जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत मस्त चल रही होगी। आर्मी की न्यू वैकेंसी आने वाली है। टीए आर्मी की न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो कि अक्टूबर तक में आप लोगों की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये फॉर्म वो भी भर सकते हैं जिनका ओवर एज हो चुका है। यहाँ देखिए, ये एज बता रही है कि आप 42 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं। तो जिसका ओवर एज हो चुका था और आर्मी बनने का सपना था, तो वो अपना सपने को साकार कर सकते हैं इस भर्ती से। ठीक है, देखिए आर्मी में तो मेन फिजिकल ही होता है। फिजिकल ही आपका आर्मी से सिलेक्शन करवा सकता है। मेरिट बस आपका पासिंग होता है, क्वालिफाइंग होता है, तो मेरिट भी बनता है, ऐसा नहीं है। रिटन एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, लेकिन फिजिकल जो होता है मेन मैटर करता है आर्मी में। फिजिकल आप लोग का मेन मैटर करता है। आइए चलिए पता करते हैं। और ये फॉर्म जो है आप लोगों का अक्टूबर तक में आएगा। ये फॉर्म आप लोगों का अक्टूबर तक में आ जाएगा। और बहुत ही बड़ी संख्या में ये फॉर्म आने वाली है। कम से कम 5,000 से 6,000 के आसपास फॉर्म आने वाली है, क्योंकि आर्मी की भर्ती की बहुत ज़रूरत पड़ी है। जैसे आप लोग देख सकते हैं अग्निवीर आर्मी सब में, अग्निवीर सब में बहुत ही भर्ती ली जा रही है, बहुत ही बड़ी संख्या में भर्ती ली जा रही है। तो इसी को देखते हुए टीए आर्मी में भी भर्ती की आने की संभावना है बहुत ही भारी। ठीक है, इसके लिए क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका एज तो आप लोगों को पता है कि 18 से 42 साल तक होना चाहिए। जिनका ओवर एज है वो भी भर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप 42 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, बस आपके में फिजिकल करने का जज्बा होना चाहिए। ऐसे भी आर्मी लोगों का फिजिकल बहुत अच्छा होता है। ये रनिंग से ही आप लोगों का सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट मिलता है। जनरल सोल्जर का पोस्ट मिलता है, जो कि जीडी है, जनरल ड्यूटी सोल्डर क्लर्क है, और ये सोल्डर, ये चारों पोस्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन। सोल्जर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्लास 10 चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, 45% आपका टोटल होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी बोर्ड से हो आप भर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम ऑफ डी ग्रेड 33 से 40 तक का मार्क्स होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। ठीक है, और सोल्डर क्लर्क जो बनते हैं उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। ये 12th क्लास तक होना चाहिए, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होने चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी हो, तो 60% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, और सोल्डर ट्रेड्समैन के लिए क्लास 10 चाहिए आप लोगों को। मिनिमम 33% के आसपास आप लोगों का मार्क्स होना चाहिए। और इसमें हाउस कीपर, मेस कीपर के लिए आप लोगों को 8 पास होना चाहिए। हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए आप लोग 8 पास होना चाहिए। इसमें भी आप लोगों को 30%, मिनिमम से 30% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं फिजिकल्स के बारे में। फिजिकल में क्या क्या है। हाइट है, जो कि आप लोगों का 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और कुछ ऐसे एरियाज़ है जैसे हिमालय रीजन में, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, आप लोगों का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए आप लोग का हाइट। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो चेस्ट होना चाहिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनएक्सेप्टेड है 77, लेकिन इतना होना चाहिए। ठीक है, वेट तो आपके रनिंग के हिसाब से हो जाता है, तो वेट में उतना कोई उलझुल नहीं। और नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट फिजिकल फिटनेस के बारे में है। जो आप लोग 18 से जो 30 साल के होते हैं उनको इतना मिनट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको आर्मी में है तो आपको रनिंग अपना मजबूत करना पड़ता है। इसमें आपको कम से कम समय मिलता है रनिंग के लिए, आपको बहुत कम से कम समय मिलता है, इसलिए अपना रनिंग को बनाए रखें और आप रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, 31 से 32 साल को, इसमें कोई मिनट का हम नहीं बोल सकते कि आप लोग को इतना ही मिनट दिया जाएगा। इसमें जब मन करता है तब वो रस्सी उठा देते हैं। ठीक है, जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे एंड 40 मार्क्स मिलेंगे। आप इतने सेकंड में करते हैं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, पुशअप जो होता है, पुलअप जो है, ये 18 से 30 साल का है, ये 31 से 42 साल का है। इसमें देखिए, आप 10 से ज़्यादा करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिल जाता है, और 9 तक करते हैं तो 33 मार्क्स मिलता है। इसी तरह 31 से 42 साल में 9 से ज़्यादा करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलता है, और 8 से इसी तरह करते करते आपको 16 मार्क्स। अगर आप 5 करते हैं तो
फेल हो जाते हैं, अगर 4 से कम भी करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल आप लोग का फिजिकल हो जाता है 100 मार्क्स का हो जाता है। पहले आप लोगों का फिजिकल होता है, तब जाके आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। इसलिए फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को एग्ज़ाम देने मिल जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं अब इसका सिलेबस क्या होता है और इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसे शोल्डर, पैटर्न ऑफ शोल्डर, जनरल ड्यूटी, ये जीडी के लिए है जो क्लास 10th पे था। जीके पूछे जाते हैं, जीके और जनरल साइंस और मैथ पूछे जाते हैं, जो कि जीके 20 नंबर का है और जनरल साइंस 15 नंबर का है। टोटल आप लोग का इधर 50 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन है, जिसमें आपको मिनिमम 32%, 40 मान के चलिए, 40 से 50% आपको लाना पड़ता है। उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं रहता है वेटेज। आपको फिजिकल में ही जो करना होता है, फिजिकल रनिंग से ही निकलता है आर्मी का सिलेक्शन, तो रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसी से सेम पैटर्न रहते हैं इसके, ट्रेडमैन के सेम पैटर्न से। शोल्डर क्लर्क का जो है जीके पूछता है और जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है। कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ में 10 क्वेश्चन होता है और जनरल साइंस में आपका 5 क्वेश्चन, जीके में भी 5 क्वेश्चन। टोटल ये भी 2-2 मार्क्स के होते हैं, पर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 40 के आसपास 50 आप मान के चलिए। ठीक है, ये सारी जानकारी थी और आप लोग अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये वैकेंसी अक्टूबर तक में आ जाएगी और आप लोग अभी से तैयारी कीजिएगा तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा। और रनिंग पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि रनिंग से ही सिलेक्शन बनता है आर्मी का। ये टीए आर्मी बहुत अच्छी भर्ती है, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और बहुत अच्छा से